गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। तालियां थोड़ी जरा अच्छी रहनी चाहिए आपकी। अच्छा, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नीलू जी की स्मृति को नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं लगभग तीसरी चौथी बार आया हूँ। हमारे गौरव भैया हैं, वो वहाँ भी बुलाया करते हैं, छत्तीसगढ़ भी जाना रहता है। मैं पूरे परिवार से परिचित हूँ। होने के बाद को कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। गजब, तो क्या बात है, क्या स्वर है इसका। वह थी झूठी मगर हम सारे कवि कहा गया है वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान। हम सब टूटे हुए लोग हैं, तो ये चार पंक्तियां सुनिएगा कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। बहुत अच्छे गजल। योगी जी के डर से उन्होंने राखी बंधवा ली, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। मेरे बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत मीठा मीठा। मेरे कंगन भी। प्यार में अगर एक बार दिल टूटे तो दूसरी जगह दिल को शिफ्ट करो, और मोहब्बत के मार्ग से रास्ता न बदलो। ये हमने राजनीति से सीखा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए। बहुत अच्छे गजल। कल जो असफल थे अब वे सफल हो गए, अपना दलदल बदल दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा। भगवान न समझिएगा, इसमें भगवान आधाता है, तो उसको जोड़ के सुनिएगा कि इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। वाह वाह वाह। और ये भी बात हरदोई में पड़ रहा है। वरना क्या है कि मैं रोना पाया रुआ सा चला जाऊंगा। बेटे वाह। रोना पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप किसी को प्यासा नहीं जाने देंगे। अभी भविष्य किसी ने देखा है, मेरे भविष्य किसी को मालूम नहीं है। तो हम लोग कवि सम्मेलनों में अक्सर जाया करते हैं बाहर। तो हमारी पत्नी ने 4-5 साल पहले एक SMS भेजा, कहा कि आप घर से बाहर हो, ये मौसम सुहावना अच्छा है, आपको घर में होना चाहिए। तो 4 पंक्तियां मैंने उसके खत की लिखी और 4 अपनी ओर से लिखी। आपका आदेश हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं सुनाता हूं। पत्नी ने कहा कि
कि कागज सी धरती पे अनंग ने फूलों के रंग बसंत लिखा है। क्या बात है। कि कागज सी धरती पे अनंग ने फूलों के रंग बसंत लिखा है। योग वियोग का रोग जिन्हें उनके लिए प्यार का पंथ लिखा है। मैंने तुझे अपने खत में घर लौट के आजा वो कंत लिखा है। मैंने तुझे अपने खत में घर लौट के आजा वो कंत लिखा है। फागुन में यदि आए नहीं पिया जीवन का फिर अंत लिखा है। फागुन में यदि आए नहीं पिया जीवन का फिर अंत लिखा है। तो मैंने कहा कि मैं कवि हूँ, हम कभी भी उन स्मृतियों को संजोते रहते हैं। मैंने कहा कि प्यार के खाते में मैंने तेरी हर एक अदा का हिसाब लिखा है। प्यार के खाते में मैंने तेरी हर एक अदा का हिसाब लिखा है। अक्षर ढाई लिखे तुमने, हमने एक पूरी किताब लिखा है। काव्य कला की नई उपमा तुम्हें ख्वाबों का भी तुम्हें ख्वाब लिखा है। तूने कहा था जवाब लिखो पर मैंने तुझे लाजवाब लिखा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। साहब को सुनना चाहते हैं, मैं भी उनके सम्मोहन में हूँ, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है। हम सारे कवि चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं आपसे, वरना आपको कविताओं की प्यास है, हम कवियों को तालियों की प्यास होती है। और हम कवि लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। हमारे गोस्वामी जी को थोड़ी सी बात उनकी पत्नी ने कह दी थी तो बेचारे घर छोड़ के चले गए। तो ऐसा ना हो, हमारे साथ भी है कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। आदरणीय कुमार विश्वास जी चाहते तो आज राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद होता, लेकिन उनके भीतर बैठा हुआ जो कवि है वो कभी उधर नहीं आने दे रहा उन्हें। एक बार उनके सम्मान में तो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते। चौथी पंक्ति में मैं देखना चाहता हूं आप डॉक्टर साहब से कितना प्यार करते हैं। कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। दोनों हाथ उठाइए देश के सबसे बड़े जादूगर डॉक्टर कुमार विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। ताने बढ़ गया तेरा साहब। कि तुझी में शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। तू धीमे से करना। ये क्या है ना, ये राजनीति वालों का अभ्यास है कि ये कौन है। पहले जहाँ जगह नहीं होती, बड़ा नेता आ जाए, जैसे आप मोदी जी की सभा करा लो मल्लाह में, तो यहाँ तो होनी नहीं, किसी खेत में करानी पड़ेगी जोत जात के। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जिधर मैं रहता हूँ, नोएडा के पास, हमारे पिलकवे में एक बार सभा हुई एक बड़े नेता की। तो जोत जात के हुई, गर्मी के दिन थे, हेलोजन लगी हुई थी। तो ऐसा ही एक उत्साही कार्यकर्ता चढ़ गया, सामने से नेता आ रहा है, इधर से चेला नारा लगा रहा है, नेताजी की, लोग कह रहे जय नेताजी की। तो मुंह में मच्छर आ गया, मतलब थू 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 थू। पार्टी से निकालना पड़ा उसे। तो थोड़ा तू कमजोर लगा, ये जोर ज्यादा लगा कि तुझी से। बड़ा मुश्किल काम है जो तू करता है आशीष, इतना। और ये लोग हर बार जो इसका मार्जिन बढ़ जाता है, ये इन बच्चों के कारण बढ़ जाता है। और ना हम जब कराते थे, हम देखते थे किसी रैली में गए, वो विधायक का प्रत्याशी बोल रहा था, एक लड़का आता था कोई ना कोई, वो कान में एक बात पूछता था, भैया चाय में चीनी लेंगे कि नहीं। और वो नीचे कह जाता था दूसरे लड़के से, तू फोटो खींच लेना। अगले दिन वो फेसबुक पे लगा देता था, विधुना सीट के लिए भैया से गंभीर विचार विमर्श करते। हमको समझ में नहीं आती कि सीट बढ़ गई इतनी देर में। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी में भोर हो जाना। मैंने ये 2 बार पंक्ति पर, मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मुझे नहीं लगेगा कि सब लोग रस में आगे अच्छे से बहा कर रहे हैं, जबकि सबके मुंह से नहीं निकलेगी। ये नहीं करेंगे आगे वाले, इन्हें अभ्यास नहीं है।
ये आराम से कुछ दे दें किसी को। थोड़ी कम याद है लेकिन सुनिएगा, उतरेंगी कि तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। अगली पंक्ति आए तो पूरा पंडाल हिले आपकी तालियों से, तो मैं शुरू हो पाऊं अगले 1-1.5 घंटे के लिए। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर होना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया। वहां करो, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। टूटा थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। रात मिले अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। बताना मुझे, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। कुछ गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के। हवा का काम है चलना, कभी उदासी गिरे जिंदगी में, कभी अंधेरा आए तो ये पंक्तियां दोहराना और फिर जागना। हम उन लोगों के बीच में बैठे जिन्होंने छोटी जगहों से बड़ा नाम किया है। क्या जलवा है इस लोग पूछते ना, मुझसे कल परसों पूछ रहा था कोई आदमी, कितनी जनसंख्या होगी जहां आप जा रहे हैं, मेरे ब्रांड की टीम का एक आदमी। मैंने कहा इतनी जनसंख्या है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों की राजधानी के कलेक्टर इसी गांव में दे रखे हैं जहां आप। कि मैं अपने की पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। पीछे वालों, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। पंक्तियां और सुनिएगा। ये जो लोकप्रियताएं हैं, चाहे राजनीति की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे साहित्य की हो, इनमें कुछ कुछ अंतर है। आगे जो लोग बैठे हैं हाथ बांधे हुए, इनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। गाइएगा मेरे साथ, छोटी छोटी बात बदलेगी, पंक्ति बड़ी बनती चल जाएगी। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, जागो जरा, बहुत मशहूर हैं हम भी। अब तो हाथ खोल ले सांसद, कहाँ लेके जाएगा? इतने खराब किले में घूटा गाड़ दिया, और क्या करना है? अब कहाँ जाना? मैं पहले क्या होता था, कोई विधायक मिले, सांसद मिले, तो मैं सोचता था यार विधायक ही तो है, हमने 67 जिताए जब हम चुनाव से योजक थे सांसद। अब जो भी भाजपा का विधायक मिलता है मैं गले मिलता हूँ, क्या पता कब मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ पता थोड़ी है। इनके यहाँ तो आजकल ऐसे ही होता है। वो 126 जीते राजस्थान में, प्रधानमंत्री जी ने कहा साहब सब जीत गए। जी भाई साहब। वो पीछे एक खड़ा था, बेटा तुम भी लड़े थे? जी भाई साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी भजन लाल। आओ बेटा मुख्यमंत्री। इसकी समझ में नहीं आ रही क्या हो गया। वो वसुंधरा राजे ना धो के तैयार पूजा वूजा करके बोले आप भजन करिए, और भजन लाल आप इस वसुंधरा पर आइए।